बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे, आज के इस लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी को ही पढ़ेंगे और इसमें हम नई चीज़ पढ़ेंगे टेलीमार्क, और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 7.6 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.6 प्रॉब्लम नंबर 1 है, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 30 टाइम, द रिजल्ट ऑफ विच इज टेबुलेटेड बिलो। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो द टेबल। ये हमें एक टेबल दिया गया है, इसमें इवेंट है 30 टाइम्स हमारा जो कॉइन है वो टॉस हुआ है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉइन को जब हम टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड और टेल की फ्रीक्वेंसी उसने लिखी हुई है। हेड 14 टाइम्स आया है और टेल 16 टाइम आया है। इसमें जो मैंने मिसिंग किया हुआ वो टेलीमार्क है। टेलीमार्क कैसे करेंगे? जब उसने फर्स्ट टाइम उसने टॉस किया तो लेट्स सपोज हमारे पास हेड आया फ्रीक्वेंसी में, तो यहाँ पे हम टेलीमार्क में एक लाइन लगा देंगे। सबसे पहले हेड आया, फिर उसने एक कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास अगेन हेड आया, तो हमने दूसरी लाइन लगा दी। फिर हमने कॉइन को टॉस किया तो फर्ज करें हमारे पास टेल आ गया, तो हमने यहाँ पे एक लाइन लगा दी। इसी तरह से फिर कॉइन को टॉस किया गया, फिर हेड आया तो यहाँ पे थर्ड लाइन आ गई। फिर हमें कॉइन को टॉस किया तो टेल आए तो अगेन यहाँ पे लाइन आ गई। फिर हमने कॉइन टॉस किया तो हमारे पास हेड आ गया, हमने यहाँ पे लाइन लगा दी। फिर कॉइन को टॉस किया, कितनी दफ़ा हेड आ चुका है? 4 टाइम्स। अगेन अगर 5th टाइम हेड आया तो अब हम ये लाइन इस तरह से लगाएंगे, तो इसको हम काउंट करेंगे 5 टाइम्स हेड हो चुका है। क्लियर है? इसको हम टेलीमार्क कहते हैं। इसी तरह से कितनी टाइम्स आया है? 14 टाइम्स आया है, तो 5 1 2 3 4 5 10 हो गया, एंड 1 2 3 4 ये हमारे पास टोटल 14 टाइम्स हेड के लिए हमने टेलीमार्क लगा दिया। 16 टाइम हम किसके लिए लगाएंगे? टेल के लिए। 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 1 5 + 5 10 + 5 15 + 1 16 टाइम्स हमारा टेल अपीयर हुआ। क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी टाइम डज द हेड अपीयर्स? कितने टाइम हेड आया है जी? 14 टाइम। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 14, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव है ये। 14 टाइम्स हमारे पास हेड अपीयर हुआ। कंप्लीट लिख दें 14 टाइम। नेक्स्ट देखें, टेल, हाउ मेनी टाइम डज टेल अपीयर्स? तो कितनी टाइम्स अपीयर हुई है? 16 टाइम्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16 टाइम्स हमारे पास टेल अपीयर हुई है। नेक्स्ट देखें, एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ हेड। प्रोबेबिलिटी भी हम क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि इवेंट वो कितनी दफा इवेंट अकर हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी है? 30 टाइम हमने उसको किया था, तो 30 हमारे पास सैंपल स्पेस है। अब एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अपीयरेंस ऑफ हेड। हेड कितनी दफा है? 14, और सैंपल स्पेस क्या है? 30 है, तो आंसर आ जाएगा 14/30। ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, या हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की जगह पे आप हेड भी कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आ जाएगी? 14/30। 2 पे डिविजिबल है, 2 7 एंड 2 15 था, 7/15 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ टेल। टेल कितनी दफा हुई है? 16 टाइम्स हुई है, तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दैट इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 30। तो ये आ जाएगा जी 2 8 16 2 15, 2 8 16 2 15 30, तो 8/15 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है, डाइज टॉस्ड 100 टाइम। अब 100 टाइम हमने उसको टॉस किया है, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी? हमारे पास 100 आ जाएगी। द रिजल्ट इज टेबुलेटेड बिलो, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो द टेबल। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेलीमार्क लगा दिए हैं आपको। जो 1 है वो 14 टाइम अपीयर हुआ है, 2 17 टाइम्स अपीयर हुआ है, 3 20 टाइम अपीयर हुआ है, 4 18 टाइम्स अपीयर हुआ है, 5 15 एंड 6 16 टाइम्स अपीयर हुआ है। हाउ मेनी टाइम डू 3 डॉट्स अपीयर? 3 डॉट्स कितने टाइम अपीयर हुए हैं? 20 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 टाइम्स। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी टाइम डू 5 डॉट्स अपीयर? 5 डॉट देखें कितने टाइम्स अपीयर हुए हैं? 15 टाइम्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15 टाइम्स 5 डॉट्स अपीयर हुए हैं। हाउ मेनी टाइम डज एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर? अब इवन नंबर देखें, 2 17 प्लस फिर
4 इवन नंबर है, 18 प्लस 6 इवन नंबर है, 16, इनको ऐड करते हैं हम, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 17 प्लस 18 प्लस 16 दैट इज 51 टाइम्स हमारे पास अपीयर हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 51 टाइम्स। नेक्स्ट देखें, इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट है जी फोर्थ वाला, हाउ मेनी टाइम डज अ प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर कौन से हैं जी, देखें 2 प्राइम नंबर है, तो ये आएगा हमारे पास 17 प्लस, फिर 3 प्राइम नंबर है 20 प्लस 5 प्राइम नंबर है 15 और नहीं है, तो ये हो जाएगा जी 17 प्लस 20 37, 37 प्लस 15 ये हो जाएगा हमारे पास 52 टाइम्स। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी और ईच ऑफ द अबव केस, इन सारे केसेस को, चारों केसेस की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अगेन नंबर 1 द प्रोबेबिलिटी ऑफ appearance of 3 डॉट्स कितनी है जी, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कितने टाइम, 20 टाइम हुआ है, टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है 100 है, तो ये आ जाएगा जी दैट इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 100, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/5, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/5, या हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रॉपरली, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डॉट्स, वैसे ये प्रॉपर वे है, या फिर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आप इसको कर सकते हैं, 3 डॉट्स कर सकते हैं। सेकंड देखें, सेकंड है हमारे पास हाउ मेनी टाइम 5 डॉट्स अपीयर, तो हम लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या है जी 5 डॉट्स, क्या आएगी जी 15 डिवाइडेड बाय 100, 15 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 5 3 15, 5 2 10, 3/20 हमारा आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है जी फोर्थ, हाउ मेनी टाइम डज एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर, तो यहां पे हम लिखेंगे थर्ड वाला द प्रोबेबिलिटी ऑफ appearance of even number of dots, even number of dots, तो ये इवन नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं स्टूडेंट्स 51 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 51 डिवाइडेड बाय 100, 100 में से 51 जो है वो क्या है इवन नंबर ऑफ डॉट्स हैं। एंड फोर्थ है जी कौन सा, प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ appearance of prime number of dots, that is equals to कितने टाइम्स है 52 टाइम्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 52 डिवाइडेड बाय 100, 2 2 4, 1 2 6 12 डिवाइडेड बाय 50 मजीद हो जाता है 2 13 एंड 2 25, तो 13/25 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 3 है, द एग सप्लाइड बाय अ पोल्ट्री फार्म ड्यूरिंग अ वीक broke during the transit as follows: 1%, 2%, 1.5%, 1%, 0.5%, 1%, 2% and 1%. Find the probability of the eggs that broke in a day. हमने जो एक दिन में अंडे टूटे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, आइए फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम फाइंड करेंगे एग्स ब्रोकन इन अ वीक, सोल्यूशन देखें इसका, एग्स ब्रोकन
इन ए वीक। तो जो हमें टोटल दिए गए हैं इनको हम ऐड कर देंगे, 1% प्लस 2% प्लस 1 इंटू 1/2% प्लस 0.5% प्लस 1% प्लस 2% again 1% and that is equals to 1 plus 2, 3 into 1.5, 4.5 and half, 5 6 7 8 9, तो टोटल 9% पूरे वीक में है। तो हमने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स डेट ब्लॉक इन अ डे। तो वीक में टोटल कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। प्रोबेबिलिटी of eggs that block in a day, तो हम क्या करेंगे, 9% डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 7 कर देंगे, तो वो एक दिन की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट उसने क्या कहा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एग्स दैट विल बी ब्रोकन इन ट्रांजिटिंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ एग्स। 7000 एग्स जब अब उसने पहुंचाए हैं तो कितने टूटेंगे। एक दिन की हमारे पास निकल आई है जो कि क्या है, 9/7% है, ये 1 डे की है। तो 7000 को करते हुए क्या आएगी जी, लिखेंगे एग्स ब्रोकन बाय ट्रांजिटिंग $7,000 एग्स दैट इज इक्वल टू क्या करेंगे जी, 7000 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 9/7% से। तो 9/7%, 7% का मतलब है 1/100, तो हम इसको लिख सकते हैं 7000 मल्टीप्लाई बाय 9/7 मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, 100 से यहाँ से 100 गया, बचा 7, तो 7 1 जा 7, 7 10 जा 70, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितने, 9 10 जा 90, 90 एग्स टूट जाएंगे हमारे पास। क्लियर, नेक्स्ट देखें, एग्स ब्रोकन बाय ट्रांजिटिंग कितने हैं जी, 8400 एग्स दैट इज इक्वल टू 8400 मल्टीप्लाई बाय 9/7%, और इसको हम लिख सकते हैं 8400 मल्टीप्लाई बाय 9/7 मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो ये क्या हो जाएगा जी, 100 से ये गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 12 9 जा 108, तो आंसर आ जाएगा हमारा 108 एग्स। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें, कितने हैं जी, 10,500, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एग्स ब्रोकन बाय ट्रांजिटिंग 10,500 eggs that is equals to 10,500 मल्टीप्लाई बाय 9/7%, और इसको हम लिख सकते हैं 10,500 मल्टीप्लाई बाय 9/7 मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो क्या होगा जी, 100 से ये 100 गया, 7 1 जा 7 3, 7 5 जा 35, तो 15 9 जा कितना हो जाएगा जी, 135, तो ये आंसर आ जाएगा 135 एग्स। क्लियर फ्रेंड्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।